हेलो फ्रेंड्स, अगर गर्मियों में अपने जेड प्लांट को बचाना चाहते हैं तो जो आज मैं केयर बता रही हूँ 4-5 टिप्स हैं, ये ज़रूर अपनाइए। आपका जेड प्लांट एकदम से हेल्दी बना रहेगा। क्या क्या है वो टिप्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ। पहला है, अगर आपके जेड प्लांट की पत्तियाँ पीली हो रही हैं और सिकुड़ कर गिर रही हैं तो उसके कई कारण हो सकते हैं। मेन कारण है कि आपने ज़्यादा पानी दिया है, ओवर वाटरिंग की है, तो भी पत्तियाँ सिकुड़ फ्रेंड्स पीली होकर के गिर जाती हैं। दूसरा, अगर आपने पानी ही नहीं दिया, कई दिन हो गए हैं, क्योंकि गर्मियां हैं पानी देना ज़रूरी है, तब भी पत्तियां सिकुड़ करके पीली होने लगती हैं। तीसरा कारण है कि आपका प्लांट रूट बाउंड हो गया है। अगर रूट बाउंड प्लांट हो जाता है तो भी पत्तियां पीली होने लगती हैं। ये वाला मेरा प्लांट रूट बाउंड ही हो गया है, क्योंकि इसमें मैंने कई कटिंग्स लगा कर रखी हुई हैं और ये बहुत ही अभी पूरी तरह से रूट से भर चुका है। अभी आज नहीं करूँगी इसको रिपोर्ट, आने वाले टाइम पे करूँगी। तो आज मैं कारण बता रही हूँ कि पत्तियाँ क्यों पीली हो जाती हैं। और ये इतना हैवी हो गया फ्रेंड, ये देखिए ऐसे लुढ़कने भी लगा है प्लांट, मतलब पूरी तरह से हैवी है। ये हैंगिंग बास्केट में ही मैंने कटिंग लगाई थी छोटी छोटी, और इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं ये कि पूरी तरह चारों तरफ से फैल चुका है प्लांट। अब फ्रेंड्स, अगर आप इसको अभी धूप से बचाना चाहते हैं गर्मियों में, वैसे तो ये हार्डी प्लांट है, गर्मी में भी सर्वाइव करता रहेगा, लेकिन ये जो छोटे छोटे प्लांटर में हम लगा के रखते हैं, तो आप इनको इजीली उठा के रख सकते हैं शेड में, छाया में, कहीं भी। बस दोपहर की धूप से बचाना है, क्योंकि मई जून की जो धूप होती है बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। तो दोपहर की धूप से बस इसको बचा लीजिए। सुबह की 12 बजे तक आप इसको धूप दे सकते हैं, उसके बाद 4-5 बजे तक इसको उठा कर रख सकते हैं। छोटे छोटे पॉट की बात कर रही हूँ मैं। अगर बड़े पॉट में लगा है तो फिर तो धूप में ही रखा रहे तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि छोटे पॉट में जब लगे होते हैं इनको कम मिट्टी, कम फर्टिलाइज़र मिला होता है, तो छोटे पॉट को आप उठा करके रख सकते हैं। ईजी होते हैं फ्रेंड्स। तो शिफ्ट करने के लिए आप देखिए, छोटे छोटे पॉट में मैंने कप तक में भी लगा कर रखा है। कप में 4 इंच के पॉट में मैंने लगा कर रखे हुए हैं। कटिंग से बहुत ही इजी ग्रो हो जाता है, ये छोटी सी कटिंग भी आप इसकी ग्रो कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि अगर आपका प्लांट बुशी नहीं है, घना नहीं है, तो क्या करें। प्रूनिंग इसका फ्रेंड्स बहुत ही ज़रूरी है। जितनी प्रूनिंग करेंगे इतना ही ये प्लांट बढ़ेगा। आप इसको 15-15 दिन में प्रूनिंग करते रहें, क्योंकि ये 15 दिन में ही इसकी लंबी लंबी ब्रांचेज हो जाती हैं, अगर आपका प्लांट हेल्दी है और अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये देखिए मेरी लंबी लंबी ब्रांचेज, मैं 15-15 दिन में इसको प्रून करती रहती हूँ, और ये बहुत अच्छे प्रूनिंग कर दीजिए। नहीं तो फिर 2-2 टिप होती हैं, 2 पत्तियाँ, उनको पिंचिंग कर दीजिए। उसी से ये बहुत ही बुशी बनेगा और हेल्दी बनेगा। तो प्रूनिंग भी बहुत ही ज़रूरी है। तो धूप भी ज़रूरी है, पानी भी ज़रूरी है, और पिंचिंग भी ज़रूरी है, और उसके बाद फर्टिलाइज़र तो और भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप बस पानी डालते जाएं और फर्टिलाइज़र ना दें। तो ये देखिए, और प्रूनिंग और पिंचिंग के बाद आप इसको मनचाही शेप दे सकते हैं। आप इसको ट्री शेप में बना सकते हैं, टोपियारी बना सकते हैं, या फिर कोई और बोनसाई लुक इसको दे सकते हैं। बहुत ही ये नंबर 1 प्लांट है जिसको आप बोनसाई लुक दे सकते हैं इजीली। जो न्यू बिगनर्स हैं, जिनको फ्रेंड्स प्लांट की ज़्यादा जानकारी नहीं है, इस प्लांट को लगाइए आप। और हार्डी प्लांट है, बहुत ही ईजी टू ग्रो है, आपके घर में हमेशा बना रहने वाला प्लांट है। एक बार नर्सरी से लाएंगे तो उसी से ही आप कई सारे प्लांट बना सकते हैं। तो ऐसे आप अच्छे से इसको कैंची से, और 2 टिप तो आप हाथ से ही कट कर सकते हैं। तो चलिए अब फ्रेंड्स फर्टिलाइज़र की बात करेंगे, क्योंकि पौधों को खाना भी चाहिए। ऐसे ही नहीं कि पानी पानी से ही आप जिंदा रखें पौधों को। तो हम जैसे हमें खाना चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट चाहिए, ऐसे ही हमारे प्लांट्स को भी चाहिए। तो अभी मैं जो आज फर्टिलाइज़र दे रही हूँ ये है सीवीड ग्रेनुअल्स। या तो आप सीवीड ग्रेनुअल्स ले लें या फिर लिक्विड, दोनों में से कोई भी जो भी है, या दोनों हैं, दोनों भी आप डाल सकते हैं। आज मैं दोनों तरह से आपको बताऊँगी यूज़ करना। ये मैंने हाफ स्पून आप हर प्लांट में डाल सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और समुद्री शैवाल से बनाया जाता है। तो ये कोई नुकसानदायक प्लांट फर्टिलाइज़र नहीं है, और ये हमारे प्लांट को सारे न्यूट्रिएंट मिलेंगे इससे, और हमारा प्लांट अच्छे से हेल्दी बना रहेगा। और गर्मियों में ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। तो हमें यही फर्टिलाइज़र ज़्यादातर, ऐसे फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को, लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़्यादातर देने चाहिए। तो चलिए अब मैं लिक्विड भी दे रही हूँ फ्रेंड्स। ये मैंने 1 लीटर पानी से कम है, 1 लीटर से, तो इसमें मैं सीवीड मिला रही हूँ। वैसे जो 1 लीटर में ये 3 ml के आसपास मिलाना होता है, तो उसी हिसाब से आप डाल सकते हैं। कम या ज़्यादा हो जाए तो कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं होता है। तो इसको आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं, और इसको पत्तियों के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं। इससे पत्तियाँ हरी भरी बनेंगी, चमकदार बनेंगी, और पत्तियाँ बहुत अच्छे से लश ग्रीन निकल करके आएंगी।
तो ये बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र है। मैं तो मानती हूँ कि सभी प्लांट्स में आप इसको यूज़ करें, सभी प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी और इसको 15-20 दिन में आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका मैंने कभी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा है। ये एक तरह से टॉनिक का काम भी करता है हमारे प्लांट्स के लिए। तो चलिए सभी प्लांट्स में मैं इसको डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा, और ये मेरा बड़ा वाला है, इसको भी प्रूनिंग चाहिए, तो अभी मैं इसकी प्रूनिंग करने वाली हूँ बाद में। पहले मैंने थोड़े आपको प्रूनिंग करके दिखाई कि प्रूनिंग बहुत ही ज़रूरी है इस प्लांट की। और ये बहुत बड़ा हेल्दी प्लांट है। आप इसकी रूट्स मतलब इसकी स्टेम देख सकते हैं, कितनी बड़ी स्टेम है इसकी, मोटी। तो कटिंग से देखिए 1 इंच की कटिंग भी इसकी ग्रो हो जाती है। इतना हार्डी प्लांट है। और फ्रेंड्स ये इतना शुभ प्लांट है, लकी प्लांट है कि आप इसको घर में लगाइए। और फिर देखिए फ्रेंड्स, धन को चुंबक की तरह खींचने वाला प्लांट है, वास्तु में भी और फेंग शुई में भी इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो कहते हैं कि जैसे जैसे ये प्लांट बढ़ता जाता है, फैलता है, ऐसे ही घर में धन धान्य खुशियाँ भी आने लगती हैं। और हर प्लांट हमें ऑक्सीजन तो देता ही है। तो ये सारे ग्रीन प्लांट हैं जो हमें अपने घर में ज़रूर लगाने चाहिए। और ये इंडोर नहीं है, हाँ आउटडोर प्लांट है, हाँ। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए 1-2 दिन के लिए आप इंडोर भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप इसको इंडोर रख के छोड़ दें, तो ये ग्रो नहीं करेगा, पीली पत्तियां हो जाएंगी। तो इतना हेल्दी लश ग्रीन पत्तियां अंदर रख कर नहीं आएंगी। तो ये देखिए सीवीड मिलाकर पानी में मैं अब स्प्रे कर रही हूँ सभी प्लांट्स के ऊपर। अच्छे से स्प्रे करना है, ताकि मतलब इस तरह करना है कि जैसे पौधे को नहला देते हैं। तो सारी पत्तियाँ साफ़ हो जाएंगी, पत्तियाँ हरी भरी होंगी, क्लोरोफिल का निर्माण करेंगी और हमारा प्लांट बहुत ही सुंदर लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो जानकारी मैं दे रही हूँ अपने ही एक्सपीरियंस से दे रही हूँ। मेरे प्लांट आप देख ही सकते हैं। और जेड मेरा नंबर 1 फेवरेट प्लांट है, हर बार फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ। और इतने सारे जेड प्लांट हैं कि कटिंग भी फेंकते हुए मेरा मन नहीं करता कि कैसे इतनी कटिंग करती हूँ जब मैं इनकी, और फेंकती हूँ तो बहुत ही मुझे दुख होता है फेंकते हुए। तो मैं क्या करती हूँ, कहीं कहीं कोई कटिंग ऐसे ही किसी भी प्लांट में लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे प्लांट आपको अच्छे लगे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और मैं फ्रेंड्स आपको प्रोवाइड भी करा सकती हूँ, मेरे यहाँ से आप ले सकते हैं।